हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा। होप आप सभी घर पे स्वस्थ रहेंगे, स्टे सेफ। तो जैसा कोविड-19 को देखते हुए जेएनयू भारतीय संस्थान ने ये फैसला लिया गया है कि आपको घर पे रहते ही आपके पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि आपकी जो पढ़ाई में है कोई भी बाधा नहीं आए। इसी को देखते हुए जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले आज बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो लेखांकन है उसका मुख्य आधार क्या है, इसके आज हम बात करेंगे। लेखांकन के जो बेसिक पॉइंट है वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले फर्स्टली हम पार्ट लें कि ओरिजिन इन इंडिया। जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, उसकी उत्पत्ति हमारे इंडिया में कहाँ से हुई। तो अगर हम बहुत पहले से बात करें चाणक्य के टाइम से, तो वे हम देखते हैं कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग जो है, इकोनॉमिक्स के साथ अकाउंट्स का जिक्र किया गया, अकाउंटिंग का जिक्र किया गया है। किस तरह जो हम पूरा जो लेन देन है, राज्य के लेन देन लोग का लेखा जोखा किस प्रकार रखना चाहिए। उसी तरह हम दूसरी बात करें तो महाजनी बही खाता सिस्टम, जो हमारे इंडिया में बहुत ही पुराना सिस्टम है। इस महाजनी बही खाता में हम देखते हैं कि जो था वो डबल एंट्री सिस्टम था। इस महाजनी बही खाता में अगर देखते होंगे कि आप दो कॉलम थे, एक जमा पक्ष और एक नामे पक्ष। तो जमा पक्ष और नामे पक्ष ये एक डबल एंट्री सिस्टम था। तो इस डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर खाता बही, महाजनी खाता बही सिस्टम होता था, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता था। और जो इसका इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेज होता था वो थी हिंदी, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती और एक्सेट्रा, जो भी डिफरेंट लैंग्वेज थी। तो अगर हम पुराने देखें, एक तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग का जिक्र मिलता है और एक हमारे महाजनी बही खाता सिस्टम में जिक्र मिलता है। इसके बाद हम अगर देखें तो जो हमारे इंग्लिश सिस्टम में कि ओरिजिनली जो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं अभी अकाउंटिंग सिस्टम में, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, उसकी ओरिजिन कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ऑन डबल एंट्री सिस्टम इज सेड टू बी ऑर्गेनाइज इन इटली। कि कहाँ पे, इटली में हुई है। किसके द्वारा, लुकास पेसियोली के द्वारा। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, एक तो कि इटली में उत्पत्ति हुई है और लुकास पेसियोली ने करी है। लुकास पेसियोली ने अपनी बुक का नाम क्या था, द कॉम्पैक्ट स्क्रिप्चर्स इन 1494, 1494 में। तो एक तो लुकास पेसियोली ने करा, इटली में करा, और उसकी बुक द कॉम्पैक्ट स्क्रिप्चर 1494, 1494 में। इसलिए हम जो लुकास पेसियोली को है उससे फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहते हैं। जो भी मॉडर्न अकाउंटिंग का जो पिता, जो फादर है, वो भी कौन कहलाता है, लुकास पेसियोली कहलाता है। तो मिस्टर पेसियोली एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम इन बुक। तो डबल एंट्री सिस्टम किसने एक्सप्लेन किया था ऑन द वर्ल्ड वाइड, लुकास पेसियोली ने कब किया था, 1494 में। कौन सी अपनी बुक में किया था, द कॉम्पैक्ट स्क्रिप्चर्स, और कहाँ का था ये, इटली का था। दूसरा जो है मिस्टर ह्यूज ओल्ड कैस्टल पब्लिश इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस बुक इन 1543। ठीक है, इटली में किया था लुकास पेसियोली ने। तो जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो किसने किया था, ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने किया था। कब, 1543 में। 1494 में लुकास पेसियोली ने किया, फिर उसका इंग्लिश वर्जन 1543 में ह्यूज ने किया। इसके बाद मिस्टर एडवर्ड ने बुक लिखी इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन 1795। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने बुक लिखी थी। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज स्टार्टेड इंडिया विद द एडवेंट ऑफ इंग्लिश सॉवरेंटी इन दिस कंट्री में स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं, तो ये तो उत्पत्ति की बात हो गई। एक तो हमने चाणक्य की बात कर ली, महाजनी बही खाता की बात कर ली, फिर लुकास पेसियोली, ह्यूज की बात कर ली। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, और ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है कहाँ का, अमेरिका का, उसके द्वारा जो है इस इम्पोर्टेंस मेनली जो अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है वो यहीं से ली जाती है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करने की आर्ट, क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई करना, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मैनर, ट्रांजेक्शन, events which are in the parts of list of financial character and interpreting the results। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो आपके ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं जो बिजनेस में दिन भर, उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड जिसको हम जनरल कह सकते हैं, उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई जिसे हम लेजर कह सकते हैं, एंड समराइज जो आपका फाइनल अकाउंट होते हैं।
तो उसको सिग्निफाइड मैनर में, एक टर्म्स ऑफ मैनर यानी एक डिसिप्लिन मैनर्स में एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ताकि जो उसका रिजल्ट है हम देख सके कि हमारा जो बिजनेस है प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो रिकॉर्डिंग में आपका जनरल आ जाता है, क्लासीफाइंग में आपका लेजर जिसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, एंड समराइजिंग में आपका फाइनल अकाउंट हो जाता है। तो अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट है जिसमें हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। किस लिए? फॉर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट होता है कि प्रॉफिट और लॉस है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको बताने के लिए। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। एक तो एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल डाटा, आपके जो पिछले साल जो डाटा हुआ है उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके आपका जो प्रेजेंट टाइम में उसका यूज़ लेना। दूसरा, फाइनेंशियल डाटा फॉर फ्यूचर प्लान। अब जब आपने एनालिसिस कर लिया पास्ट डाटा को, तो उसको फ्यूचर प्लान में यूज करना। किसके लिए? इन टेकिंग डिसीजन में उस फ्यूचर प्लान को यूज करना, ताकि आप जो पॉलिसी बना रहे हो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सको। इन्वेंट्री कंट्रोल, जो आपका स्टॉक है उसको कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल, जो आपके कॉस्ट लग रही है, जो आपके कितनी इनकम लग रही है, उस इनकम को कंट्रोल करने के लिए भी आपका अकाउंटिंग यूज होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होती है, जो रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग, आजकल सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग भी न्यू टर्म यूज हुआ है, कि जिसमें ये बताया जाता है कि आपके जो सोशली जो जितने भी आप चैरिटेबल या जो डोनेशन वगैरह करते हो उसके अकाउंटिंग करना, सोशल में आप कितना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि आप समाज से ले रहे हो तो समाज को आपको देना भी पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी का मेजरमेंट करना। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस के आपके अकाउंट, एक तो एंट्री ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करना, रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो प्रिपेयर पी&एल अकाउंट बनाकर रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट या लॉस में जा रहा है। कन्वे द स्टेट अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो बिजनेस क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसको मैसेज कन्वे करना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स उपयोग करता है, वो चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल है, उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना। उसके बाद प्रोवाइड स्टैटिक्स टू गवर्नमेंट को स्टैटिक्स यानी गवर्नमेंट को डाटा अवेलेबल करवाना है कि आपने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुए, कितना आपने मेटेरियल यूज किया, कितना प्रोडक्शन हुआ, सारा डाटा किसको? गवर्नमेंट यूज। और हेल्प द डिसीजन मेकिंग टू साइंटिफिक डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपके लिए अकाउंटिंग बहुत यूजफुल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाउचर का एविडेंस, जो बिल वगैरह होते हैं वो लेना, उसके आधार पर आपकी रिकॉर्डिंग करना। फिर रिकॉर्डिंग हम जनरल्स में करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग इन लार्ज स्केल में कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, अलग अलग बुक्स होती है। सब्सिडीज बुक जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें रिकॉर्ड करना है। स्मॉल बुक में जो स्मॉल बिजनेस होता है उसमें एक नॉर्मल जनरल बनाए जाते हैं जिसमें दिन भर के लेन देन लिखे जाते हैं। इसके बाद लेजर में हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, कैश अकाउंट, ओनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो लेन देन हो रहे हैं आपके, उन लेन देनों का रिकॉर्ड करना, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फाइनल अकाउंट में आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट आ जाता है। और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। और जो भी हमने ये करा है, जो हमने रिकॉर्डिंग करी है, क्लासीफाई करा है, समराइज करा है और फाइनल स्टेटमेंट जो दिखा है, उन सब का इंटरप्रिटेशन करना और उसके आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन करना फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब जब अकाउंटिंग के हम नॉर्मल प्रोसेस जान चुके हैं कि पहले हम रिकॉर्ड करते, फिर क्लासीफाई करते, फिर समराइज करते, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हम जब ये सब करेंगे किसके आधार पर करेंगे? जब हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में खाते होते हैं और खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। मेनली अकाउंट्स में जो होते हैं 3 प्रकार के खाते होते हैं। रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, पर्सनल व्यक्तिगत, नॉमिनल अवास्तविक खाते हैं। अब रियल अकाउंट में आपके टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाएगा, टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट में आपके नेचुरल जो आर्टिफिशियल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। और नॉमिनल में आपके लॉस एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट आ जाते हैं। टेंजिबल जो भौतिक में जैसे बिल्डिंग वगैरह, इंटेंजिबल में आपके गुडविल वगैरह आ जाएगी। नेचुरल अकाउंट में
कंपनीज वगैरह नेचुरल अकाउंट में जैसे राम श्याम वगैरह जो ओरिजिनली पर्सन है जिससे लेन देन करते हैं वो आ जाएंगे। आर्टिफिशियली पर्सन में आपके याद आ जाएगा जैसे कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव में आपके बैंक अकाउंट वगैरह ये आ जाएंगे। और नॉमिनल में आपके लॉस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जितना भी आपके खर्चा या प्रॉफिट हो रहा है उससे रिलेटेड हो। अब इस अकाउंट के रूल्स क्या है, रियल अकाउंट के क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्या एप्लीकेबल होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या एप्लीकेबल होते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। रियल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब है पाने वालों को डेबिट करो और देने वालों को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में डेबिट द कम्स इन और क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, जो आता है अंदर आता है बिजनेस को उसको डेबिट करो और जो बिजनेस के बाहर जाता है उससे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, प्राप्त होता है जो प्राप्त करता है व्यक्ति उसे डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो वस्तु बिजनेस में आती है उससे डेबिट और जो वस्तु बिजनेस से जाती है उससे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं और ऑल इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद ब्रांचेज ऑफ अकाउंट, हमने डेफिनेशन पढ़ ली अकाउंटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बाद अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग किस तरह काम किया जाता है, फिर अकाउंट डिफरेंट अकाउंट्स पढ़ लिए और उनके रूल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ शाखाएं, अकाउंट्स की डिफरेंट शाखा होती है जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, सोशल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा हम आपका सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, वित्तीय जो मेन अकाउंटिंग होती है जिसमें आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम अकाउंटिंग करते हैं कि आपके जो कितने रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, सेल कितनी हो रही है, परचेज कितने कर रहे हो उससे रिलेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके लेबर मटेरियल ओवरहेड से रिलेटेड पर कॉस्ट कितनी आ रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है। सोशल अकाउंटिंग में सोशल से, क्योंकि आप समाज से अगर कुछ ले रहे हो तो समाज को आपको देना भी पड़ता है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में जो आप टैक्स पे करते हो या टैक्स सेविंग के लिए उससे रिलेटेड अकाउंटिंग होती है टैक्स अकाउंटिंग। एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अब ह्यूमन रिसोर्स जो आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो आप उसको पेमेंट करते हो, तो नॉर्मल आप शाबाशी के द्वारा तो उसको दे नहीं सकते, कुछ पेमेंट करते हो, उस पेमेंट के लिए उस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड किया जाता है और उनको कौन सा काम दिया गया है और उस काम के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी दी जाती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग मार्केट सिचुएशन जो प्राइस इन्फ्लेट होती है कि इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग, ताकि फ्यूचर में होने वाले मार्केट चेंजेस में हम पहले पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। तो ये होती है। तो हमने अकाउंटिंग्स ओरिजिन भारत में कहाँ से हुई, इंग्लिश सिस्टम में लुकास पेसियो लॉ पढ़ लिया, डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग पढ़ ली, उसके बाद स्कोप पढ़ लिए कि फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करना, उसके बाद फ्यूचर प्लान के लिए डिसीजन टेकिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, मेजरमेंट एफिशिएंसी, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कर लिया कि अकाउंटिंग कौन कौन से फंक्शन की, एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, प्रॉफिट लॉस बनाना एक्सेट्रा। फिर अकाउंटिंग पढ़ लिया कि पहले एविडेंस वाउचर्स होने चाहिए, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। 3 तरह के अकाउंट पढ़ रहे हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और उसके डिफरेंट टाइप पढ़ लिए। फिर उनके रूल्स पढ़ लिए कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर होता है एंड क्रेडिट द गिवर होता है। रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज डेबिट होते हैं, ऑल इनकम कैन क्रेडिट होते हैं। और ये डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली। तो टुडेज थैंक यू, और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।